बांध के पीछे नाड़ू बांध दो चमचागिरी करनी है तो इस जनता की गलती को नहीं बोलूंगा ये तय करिए। हर किसी को पता है कि एससी के साथ कोई बदमाशी करेगा तो राजेंद्र गुड्डा एससी वाले की मदद करेगा। आज मैं और बोल रहा हूं 1 करोड़ रुपए आप सारे लोग बता के कि यहाँ जरूरत है, सिर्फ एससी के मोहल्लों में अलग से और खर्च करूंगा। 25 लाख रुपए मैंने गेस्ट हाउस, लाइब्रेरी बच्चों की पढ़ने के लिए गुड़ा में दिए, काम चल रहा है। बड़ा गांव में 25 लाख रुपए दिए, वो काम बढ़ के तैयार हो गया। उसके अलावा आपके जन उपयोगी भवन के नाम से रामदेव जी के पास मैंने कम से कम 25 से 30 लाख रुपए उदयपुर वार्डी के अंदर, वो उदयपुर वार्डी के अंदर खेम जी 17 लाख रुपए, पिछले वाले और 8 लाख कितना होगा 25। अब मैं ये बता रहा हूँ आप सारे लोग जिस जगह आबादी अच्छी हो और उसमें किसी भी काम के अंदर मोहल्लों में सड़क बनानी हो, अभी सिंगनौर के लोग मेरे पास आए तो बोले साहब ये बरजलाल जी थे, वो राकेश था, वो साहब हमें ये सड़क चाहिए। सब रणबीर चुनाव जीता था, उसके बाद लोगों ने छाछ और पानी बंद कर दिया था कि जिस पहले वही जाओ। सबसे पहले कि एक चीज कुछ भी हो तो मेरा टाइम आया कि शेड्यूल कास्ट के मोहल्ले में पानी के लिए किसी और की जगह नहीं जाना पड़े, वो ही इनके पास आए। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने जान लगाई। अभी भी मैं आपको कह रहा हूं कि आप सारे लोग मिलके गांव वाइज मुझे बता देना है इतना बजट वोट देना है मोहल्लों में डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए। और आप सारे के सारे सच बात ये है, सच बात मेरे पास जो आपको जो बात नहीं कह सकते आपके गांव के लोग, गरीब आपके समाज के लोगों मुझे आके बता। और मेरे लेवल पर मैंने 99% आज मेरे समाज में भी कुछ लोग मेरे से इसलिए नाराज हैं, इसलिए नाराज हो जाते हैं कि मैं दूसरे लोगों की तरह राजनीति नहीं करता। खेतड़ी में जो जिस तरह की राजनीति होती है, झुंझुनू में होती है, मंडावा में होती है, वो राजनीति मैं नहीं करता। इसलिए कुछ लोगों को मेरे से शिकायत हो जाती है और कोई कारण नहीं है। आपको एक चीज, एक आदमी खड़ा होके इस जगह कह रहा हूं, मैंने किसी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कभी किसी से ऐसी से नहीं, किसी से भी मैंने ट्रांसफर के नाम किसी चाय नहीं पी। मैंने घैंड का दावा, यदि किसी ने बीच में कोई गड़बड़ कर दी होगी तो कोई और ही किसी ने कर दी होगी, वो मुझे पता आज तक दूसरा कभी थाने में, तहसील में, किसी भी जगह। दूसरी बात, मेरे पास कोई आता है, हर किसी को पता है कि एससी के साथ कोई बदमाशी करेगा तो राजेंद्र गुड्डा एससी वाले की मदद करेगा। तो सब ये बात मार्केट में है और हकीकत बात ये है। क्यों नाराज है मेरे से? मैं तो दूसरे लोगों से भी कभी उनका भी बुरा नहीं करता, उनका भी सम्मान करता हूं। मेरे पास जो भी आ गया मैं उसको भी हंसाने की कोशिश करता हूं, खुश करने की कोशिश करता हूं। मेरे से नाराज क्यों हैं? दूसरे मेरे समाज के दूसरे नेता हैं, उनका स्वागत है। और बाकी सारे लोग राजेंद्र गुड्डा से नाराज, राजेंद्र गुड्डा से कोई नाराज नहीं है। ये विचारधारा उन लोगों को दादागिरी प्रिय है, वो लोग दादागिरी करना चाह रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं कि मैं जब तक
चुनाव तो आते जाते रहेंगे, जब तक मेरे शरीर में सांस है, मेरा दिल धड़केगा, तब तक मैं गरीब को प्रोटेक्शन दूंगा, न्याय के साथ खड़ा रहूंगा, न्याय के साथ खड़ा रहूंगा। और ऐसा एक ही कमजोरी है, सबसे ज्यादा ईमानदारी कोई है तो यहां बैठा इस समाज में है, ज्यादा चरित्र कहीं है तो इस समाज में है, सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस कहीं है तो इस समाज में है, सबसे ज्यादा एहसान मानने की परंपरा है तो इस समाज में है, सबसे ज्यादा वफादारी इस समाज में खून में है, ईमानदारी, चरित्र, वफादारी, सैक्रिफाइस इस समाज में। लेकिन कोई फूंक कान में मार देना, मिसगाइड कोई समाज अभी अभी नंदलाल जी कह रहे थे एक छोटी सी बात, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। 3 समाज पर राजनीति चलती थी 60 साल तक, 50 साल तक, 3 समाज पर, राजपूत, जाट और माड़ी, उदयपुरवासी, 2 समाज एक जगह हो गए, तीसरे की जरूरत नहीं है। कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं पूछता था। अब मेरी हंसी मजाक की आदत है, किसी देसी भाषा में बोल जाता हूं। मैंने ये कहा कि छोट कुमार, खाती, नाई, दर्जी, ऐसी एसटी, इनको कोई नहीं पूछता था। मैं गलती से 2013 बोल रहा कि मन तो बडोड़ा तो बडोड़ी भैंस तो कदे हाल बन करे, मेरे तो बकरियां में बिलोड़ा है तो वो आर किलो थान तो बकरी अच्छा मंत्री वे बकरी, अच्छा वे वो चेती भाई मैं समझा मैं सारे मैं तो ये पूछे, इन लोगों को कभी किसी ने नहीं पूछा, कोई शादी में नहीं आता था, कोई गर्मी में नहीं आता था, कोई पूछता नहीं था, कोई हर जगह पक्षपात था, इंसान के साथ इंसान जैसा बर्ताव नहीं था। और मैंने कहा कि मैंने ये ताकत है ना, ये जो ताकत बच्चों की ताकत को खड़ा करके और वो परंपरा के ताकत थी उनका इलाज कर दिया, ये था मेरा मतलब। मेरा साफ मतलब था कि मैंने उनको छोड़ के मैंने राजनीति की, और जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा उसको, उनको साथ लेके मैंने राजनीति, एमएलए बनना अलग बात है, एमपी बनना, मंत्री बनना अलग बात है, सिस्टम को चेंज करना। और सिस्टम को मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये बैठा लक्ष्मण भूपेश टिटनवाड़ के अंदर राजपूत और आमने सामने लड़ते थे, मैंने बैठा के इनके कोठार में राजपूत बैठने लगा शादियों में, और उनके कोठार में यही व्यवस्था मैंने की, छावसरी में मैंने की, बड़ागांव में मैंने की, सारा लोगों को बैठा के समझा के। रामदेव राजा मैं पैदल गया, घूमता घूमता गया, 650 किलोमीटर हो गई, रामदेव ने पकड़ गया, सिर्फ इसलिए कि रामदेव जी जो राम साहब पीर थे, उन्होंने आज से 650 साल पहले एक अव्यवस्था थी, छुआछूत थी, आदमी के साथ जानवर से बुरा बर्ताव होता था, और उस टाइम में उस युग के अंदर उन्होंने कि वो लड़ाई लड़ी, और वो लड़ाई लड़के पूरे समाज से बहिष्कृत हो गए, पूरे समाज से बहिष्कृत हो गए। लेकिन उन्होंने उस युग के अंदर दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को और उनको गले लगा के वो सम्मान देने का काम किया। और मैं आपको एक ही चीज बताना चाह रहा हूं, देखिए सबसे बड़ी चीज, जब तक हम लोग, आप चाहे कुछ भी कर लेना, 2 विधायक सांसदों से आज बीजेपी कहां चली गई, कहां चली गई? आज जिस तरीके से एक तानाशाही की तरह देश जा रहा है, सच्चाई यह है कि धीरे धीरे जब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान से जब चाइना में जाता है तो चुनाव नहीं है, चाहे
ये हमारे जो अरब कंट्रियां हैं उनके अंदर चाहे अफगानिस्तान चले जाओ, ईरान चले जाओ, इराक, जॉर्डन, सीरिया, चुनाव नहीं है कहीं भी। रशिया जाता तो चुनाव नहीं है, कोरिया जाता तो चुनाव नहीं है। इसको लगता है यार हर जगह चुनाव नहीं है, परमानेंट है, मैं भी परमानेंट वाला काम कर लूं, दिमाग में आता है इसके आता है इसके। और इतना बड़ा खुरापाती आदमी है, मैं आपको बता रहा हूं। और ये क्या कर सकते हैं, इस प्राइवेट निजीकरण के खिलाफ हमने 30 साल पहले आवाज उठाई थी। और आपको बता देता हूं, किया हुआ कर्म व्यक्ति को निश्चित रूप से मिलेगा। राजेंद्र गुडागर पार्टी को पार्टी में मांझे भी बना। राजेंद्र गुड्डो तो हकीकत बात है, मेरा गुरु मन बोले राजनीति में चमचागिरी है। जब मैं गयो पहले दिन में राजनीति के बारे में पग स्टे बैठायो, मेरा गुरु के जार सौ खाई बोले चमचागिरी है। मेरे ने कह दिया तो चमचागिरी तो है, और जब चमचागिरी करनी है तो इस जनता की गलू पढ़ाई गुनगुना ये तय कर लिया, ये तय कर लिया उसी दिन से कि जब ऊपर वालों के नहीं करूंगा। और ऊपर भाई तो कदे मैं तो आज तक गरीबी बनी है। और आपको एक ही चीज बता दूं, 200 विधानसभा में मेरे भाइयों के बीच में खड़ा हुई कह रहा हूं, मैंने आपको परिवार माना है, ये मेरा परिवार है। और परिवार में भी इस तरीके से आपके बीच में बैठा हूं। ये दीपावली समय मिलन समारोह इस तरीके से बैठ के बाद ये इस मनसा माता के इस हॉल के अंदर प्रांगण में मंदिर में मेरी इस ऐतिहासिक हॉल में पहली मीटिंग है। इस तरीके से पहली बार आपसे बात कर रहा हूं और आपसे एक ही बात कर रहा हूं, मेरे से बढ़िया ईमानदार आदमी और गरीब को गणेश मान के और उसको छाती लगाने वाला आदमी बता देना। मैं भी थक रहा हूं, बैठ जाऊंगा, आप जहां साथ हो गए। 30 साल हो गए गुड्डा को। जिस दिन से रुगनाथ जी महाराज सामदा की धूड़ी ऐसे आए थे 1984 में, उस दिन से मेरा संघर्ष 1984 और उससे लेके आज तक बराबर मैंने कभी इस बात का और एक ही चीज खोज रहा हूं, एक ही चीज कि कोई पात्र ऐसा मिल जाए तो मत सताओ गरीब को, मैं रो देगा, पता चल गया भगवान को तो जड़ से खोदेगा। कबीरा हाय गरीब की कदर न निष्फल जाए, मरे बैल की चाम से लोभ समझ जाए। और इसके लिए जिस दिन कोई आदमी गरीब को गणेश मानने वाला होगा, ईमानदारी की बात है, उस दिन आराम करो। लेकिन इन लोगों को, इन भूखे भेड़ियों को, इस जनता को, उस उदयपुर वाटी के मेरे भाइयों को उनके हवाले नहीं कर सकते। और कारण ये है, एक भी कोई माई का लाल है तो आपके भाई के इस उदयपुर वाटी के अंदर 36 कौम की बहन बेटी को मैंने मेरी सगी बहन के बराबर माना। इस लेवल का चरित्र हो तो मजा आता कि यार बाप संभाल काम। इसलिए मैंने आज तक किसी भी बच्ची को भाई कह के बोला और हर मां को मां और गरीब के साथ न्याय करने की मैंने कोशिश की, गरीब के साथ। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो समय चाहे मैं पक्ष में रहूं चाहे मैं बाहर रहूं, लेकिन ये लड़ाई कोई ब्राह्मण ने हाथ दिखायो बोले तेरा 7.5 साल की सदी की माता साहब ने 5 रुपये पास आदत पड़ जाएगी, तो आदत पड़ गई मन आदत पड़ गई। मैं हकीकत बात है कि जनता के न्याय खत्म और मेरो सर्टिफिकेट